हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। आज आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जिसका नाम है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अर्थात जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जो लोअर लेवल ऑफ द एनर्जी से लेकर के हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो अलाउड ट्रांजिशन होता है, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो देखो इसमें मुख्यतः सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा आता है एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और तीसरा सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन आता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, और जो फोर्थ नंबर पे बात करते हैं अपन तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन आता है। तो इसको एक अपन एक डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो कि जो ये ट्रांजिशन होता है उसमें देखो 4 प्रकार के ट्रांजिशन को इस प्रकार से दिखाया गया है। पहला ये देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और पाई, और इनके एंटी बॉन्डिंग क्या होगा पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ठीक है, और ये बीच में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन उसको अपन किसके अंतर्गत दिखाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत। तो देखो पहला जो ट्रांजिशन होता है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में अलाउड सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन है, इसको बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, दूसरा क्या है एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, और तीसरा क्या हो गया पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, और फोर्थ हो गया एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। ये तो क्या है सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन। इसके अलावा जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं वो देखो कौन कौन से होंगे। एक होगा सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, और एक होगा पाई से सिग्मा स्टार, पाई से सिग्मा स्टार। ये फॉरबिडन होता है। तो इनको अपन अभी नहीं यहाँ पे नहीं डिस्कशन करेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखो ये किस प्रकार के कंपाउंड में पाया जाता है, वे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अर्थात जिनमें एकल बंध पाया जाता है, जैसे कौन हो गए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ETC। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मैं मान लो एथेन की बात करता हूं तो एथेन में देखो क्या होता है, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, अर्थात जब यूवी रेंज की जो लैम्डा इनके ऊपर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन यहां से सिग्मा से लेकर के सिग्मा जो स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है वहां तक होता है। तो इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा अपने को, एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा वो 200 नैनोमीटर से कम वाली रेंज में प्राप्त होगा, अर्थात जो वैक्यूम रीजन होता है उसके अंदर होगा, जिसको अपन बोलते हैं फार यूवी रीजन, फार यूवी रीजन। अर्थात इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अपने को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी, अर्थात मैक्सिमम एनर्जी, बट लैम्डा का मान क्या आएगा कम आएगा। देखो कम ही है, क्यों? क्योंकि आपका जो यूवी और विजिबल का रीजन होता है वो कहां से लेकर कहां तक होता है, 200 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और 200 से जो कम रहता है वो किस में आता है, वैक्यूम में आता है। तो यहाँ पे इसमें और भी
कम प्राप्त हो रहा है। ओके, सेकंड जो ट्रांजिशन होता है अपना, उसके अंतर्गत देखो कौन सा ट्रांजिशन आ गया, एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके अंतर्गत कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है ट्रांजिशन, वे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हेटेरो एटम मौजूद हो, क्या होता हो, हेटेरो एटम मौजूद होता है और सिंगल बॉन्डेड हो हेटेरो एटम, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। जैसे हेटेरो एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो जैसे किसमें पाया जा सकता है, जैसे जल है उसमें भी पाया जा सकता है, एल्कोहल है इसमें भी सिंगल बॉन्ड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे किसकी बात करें अपन, जैसे एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कंपाउंड के अंदर क्या पाया जाता है, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। अर्थात ये भी डबल बॉन्डेड नहीं होते हैं, सब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसके अलावा इनमें बात करें ना, तो जो एनर्जी का लेवल है इसका और इसका एनर्जी का लेवल देखो, यहाँ से यहाँ सिग्मा से सिग्मा स्टार है, एनर्जी का गैप ज्यादा है, जबकि एन से सिग्मा स्टार कम है। अर्थात कंपैरिजन करें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू एन से सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे देखो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो लैम्डा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, ई बराबर एच न्यू, अर्थात ई समानुपाती सी अपॉन लैम्डा या 1 अपॉन लैम्डा भी रिलेशन मान सकते हैं। तो जहाँ पे एनर्जी बढ़ती है वहाँ पे लैम्डा का मान डिक्रीज होता है। तो ये इस प्रकार के कंपाउंडों में पाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे एल्कोहल की बात करें तो अपन 174 नैनोमीटर के लगभग लैम्डा प्राप्त होती है। ओके, अब इसके अलावा बात करते हैं मैं तीसरे की। तीसरा जो ट्रांजिशन है अपना वो कौन सा है, तीसरा ट्रांजिशन है अपना पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं। इस ट्रांजिशन में कौन से कंपाउंड आते हैं, पहले तो ये बात करते हैं कि वे कंपाउंड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जिनमें केवल क्या होगा, पाई बॉन्ड मौजूद होगा, तो वे कंपाउंड इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे अपन बोल सकते हैं एल्कीन हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल पाई से पाई स्टार का है। अर्थात ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, किसमें पाया जाता है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये मौजूद होता है ट्रांजिशन। अब देखो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी का लेवल देखा जाए, क्या देखा जाए, एनर्जी का लेवल देखा जाए तो इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और भी जो एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उससे भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब ऊर्जा का मान घट रहा है तो लैम्डा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होंगे ना, अपने को जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो रहे हैं वो किस रीजन में प्राप्त होंगे, नॉर्मल यूवी रीजन के, नॉर्मल यूवी रीजन के अंतर्गत अपने को प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और नजर आएगी जिसमें अपने देखा जाता है कि जो एथेन का जो लैम्डा का मान कितना आएगा, 180 नैनोमीटर आता है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन का देखा जाए तो यह 217 नैनोमीटर के लगभग आता है, 217 नैनोमीटर के लगभग आता है लैम्डा मैक्सिमम का मान। ठीक है, देखो ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें ये देखो कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। तो इन 2 डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। और ये कॉन्जुगेशन के कारण से जो बॉन्डेड होते हैं ना, इनका बंधन कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा।
और लैम्डा मैक्सिमम का मान ज़्यादा प्राप्त होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे क्या रिलेशन निकल करके आया कि कॉन्जुगेशन इंक्रीज देन लैम्डा मैक्सिमम भी इंक्रीज। अर्थात जैसे जैसे संयुग्मन का मान बढ़ता जाएगा या संयुग्मन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम का मान भी बढ़ता जाता है। ये बहुत सी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थात कॉन्जुगेशन या इसको बोल सकते हैं अपन डीलोकेलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है थोड़ा। इसके अलावा जो चौथा ट्रांजिशन है वो कौन सा बच गया, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो ये ट्रांजिशन से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे कंपाउंड में पाया जाएगा कि जिनमें पाई बॉन्डेड हो, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग हेटेरो एटम भी मौजूद हो। क्या हो कि नॉन बॉन्डिंग हेटेरो एटम हो, जिसमें हेटेरो एटम के ऊपर लोन पेयर वगैरह पाया जाए, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट या बंधन में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे कंपाउंडों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, साइनाइड हुआ, इनमें ऐसे कंपाउंड में क्या पाया जाता है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। और इसमें मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है और लैम्डा मैक्सिमम का मान क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई प्राप्त होगा, उच्च प्राप्त होगा। अर्थात उच्च तीव्रता की ऊर्जा लैम्डा मैक्सिमम का मान हाई प्राप्त। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। इसमें पूछा जाता है कि जो चारों जो ट्रांजिशन है उनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो देखो अपन ने स्पष्ट कर दिया कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो किसमें होती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, उससे कम एन से सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में, और सबसे कम एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अर्थात जो आरपीएससी की एग्जाम भी होती है ना, उनमें बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम के हिसाब से, और जो बीएससी पार्ट 3rd ईयर का जो चैप्टर है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2nd ईयर का उसके अंतर्गत भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे अपन डिस्कशन करेंगे ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोरिक ग्रुप, अर्थात कंपाउंड के ऊपर यदि वो ग्रुप मौजूद होते हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।